अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही प्यारा सा ब्राइडल हेयर डू बनाना सिखा रहे हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो आपने कहीं स्किप नहीं करना है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए जी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहले बैक पे एक पोनी बना ली है, उसके बाद दोनों साइड पिन लगा रहे हैं, क्योंकि इस पिन के अंदर हमने एक जूड़ा पिन लगाकर अपनी स्टफिंग को यहाँ पर फिक्स करना है। ठीक है, एक हैवी वाली स्टफिंग हमने लिया जो कि डोनट को काट के हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और उस जो हमने पिन अभी अप्लाई की है उसी के अंदर इसको इस तरह से लॉक करना है। ठीक है, लॉक करेंगे, इसको इस तरह से फिक्स करना है आपने। और आपने ध्यान रखना है कि आपकी जूड़ा पिन लगाते टाइम ख़ास तौर पे आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो पिन है वो स्कैल्प की तरफ नहीं जाए, चुभे नहीं। और अब यहाँ पर मैंने जो है ना वो अपनी बिंदिया अप्लाई कर दी हुई है, बिंदिया को मैंने फ़िक्स किया है। ठीक है, आप इस काम को पहले भी कर सकते हैं और मतलब जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हो। अब आपने अपने जो आपने स्टफिंग रखी है उस स्टफिंग को कवर करना है अपने बालों के अंदर बैकोमिन करके। और बैकोमिन से पहले बालों को हमने, अगर आपके बाल लाइट हैं तो आपने क्रिम्प ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, फ्रंट वाले सेक्शन को हमने अच्छे से क्रिम्प किया हुआ है, और अब हम रूट्स के अंदर अंदर इसकी बैकोमिन करेंगे, ताकि हमारा जो बैकोमिन है वो फ्रंट से बिल्कुल सॉफ्ट दिखे, ना कि वो बिल्कुल स्लाइड की तरह दिखे। ठीक है, तो अब हमने नीट करना है बाल को, साथ साथ हल्का हल्का स्प्रे यूज़ करते जाना है, बेबी हेयर को कवर करते जाना है। और उसके बाद हमने बैक पर बड़ी एहतियात के साथ पिन लगाना बहुत अच्छे से सीखा करें। बाज़-औक़ात क्लाइंट के बालों में या सर में, स्कैल्प में जब पिन चुभती है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है, पेनफुल होता है ये। और अब यहाँ पर हमने मांग निकाली, इस तरह से बिल्कुल जिग जैग में आपने मांग निकाल लेनी है। और क्योंकि यहाँ पर झूमर आपने लगाना है तो इसके लिए भी, क्योंकि बाल देख लें कितने ज़्यादा लाइट हैं, तो इनके लिए हमें रूट्स के अंदर या तो स्टफिंग को यूज़ करना चाहिए, और या फिर यहाँ पर हमें अच्छी सी रूट्स में बैकोमिन कर लेनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ी सी स्टफिंग भी अंदर ऐड की है। आई थिंक कि जल्दी जल्दी में यहाँ कुछ चीज़ें, कुछ क्लिप्स हमारी रियल वाली ब्राइड्स होती हैं तो वो रह जाती होंगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको बता दें। ठीक है, क्योंकि जब आपने यहाँ पर अपना अपना झूमर अप्लाई करना है ना, तो उस टाइम फिर अगर आपकी यहाँ पर अच्छी सी ग्रिप, अच्छी सी मतलब टाइट वाली यहाँ पे जो है ना वो स्टाइलिंग नहीं ना होगी, तो आपका झूमर जो है ना उसके वेट की वजह से वो बिल्कुल बैठा बैठा नज़र आएगा। तो ये देखें जी, अब आपका झूमर कभी भी हिलेगा नहीं, और बिल्कुल फ्रंट पे इसका लुक कितना अच्छा सा आ गया हुआ है। झूमर भी हम लोगों ने इस तरह से थ्रेड के साथ, एक मोटे थ्रेड के साथ बांधा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमने इस तरह से अच्छे से उसको टाइट करके अप्लाई करना है कि झूमर अपनी जगह पर फिक्स रहे। काफ़ी देर हिलने जुलने के बावजूद भी हमारे क्लाइंट का झूमर ये ना हो कि बार बार नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से टाइट तरीके से पिन लगा दी, और इस पिन के ऊपर हम अगेन एक और पिन लगा देंगे, इसे क्रॉस पिन कहा जाता है। फ्रंट सेक्शन को कवर करेंगे, ये वो सेक्शन होता है कि जो हमारे फ्रंट फेस लुक को और ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत कर सकता है। तो इस पे हमारी वर्किंग ज़्यादा अच्छी होती है। हमें बिल्कुल मैसी लुक में नहीं है इसको करना है, उसकी कोशिश करनी है कि साथ साथ वॉल्यूम भी क्रिएट करें और साथ साथ बेबी हेयर को भी कवर करें। और अभी सब लोगों के सीज़न जो है वो मतलब आउट सीज़न है। ठीक है, और ये वो वक्त होता है कि जो हर कामयाब इंसान नई चीज़ों को सीखने पे लगाता है। जब भी उन्हें, क्योंकि वर्किंग डेज़ में तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है। काम के दौरान काम इतना माशाल्लाह से होता है कि इस बंदे को सोच भी नहीं सकता कि कुछ नया सीखे। लगातार सुबह से शाम तक टाइम जो है वो काम में स्पेंड हो रहा होता है, लेकिन जब उसे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो एक नई तरीके से नई चीज़ों को सीखे, नई अपडेट्स जो भी ट्रेंड में है उन चीज़ों को पिक करे। और फिर जब वो नए तरीके से हमारा सीज़न स्टार्ट हो, क्योंकि ये 2 माह जो होंगे हमारे मुहर्रम और सफ़र के, ये थोड़े हमारे ज़्यादा ही आउट सीज़न के होते हैं, जिसमें काम ना होने के बराबर होता है। लेकिन इन दिनों में जो बंदा नई चीज़ों को, नई टेक्निक्स को सीख लेता है, ठीक है, वो बंदा जो है ना वो नए तरीके से सामने आता है और उसका काम पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उम्मीद है कि मेरी तरह आप भी इस वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, वक्त तो वैसे भी बहुत कीमती चीज़ होती है, वो ज़ाया करने के लिए नहीं होती है, उसको आपने काम काम में लाना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर ये देखें जी हमारी कितनी अच्छी सी लाइंस जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। चाहे तो आप इस तरह से भी लाइन, कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमें साइड के बालों को कर्ल्स वगैरह करनी होती है, तो आप इस तरह से रख के यहाँ पर बैक पर पिन लगा दें। ठीक है, और आप जो है वो इजीली मतलब कि कर्ल्स कर सकते हो, या फिर आप बैक पे इस तरह भी अपने बालों को बांध सकते हो, और या फिर आप इस तरह से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी जो है ना वो बैकोमिन भी कर सकते हो। ठीक है, फेस के अकॉर्डिंग कि क्या सूट कर रहा है, 2-3 स्टाइलिंग तो करके दिखा देनी चाहिए अपने क्लाइंट को और ख़ुद को, ताकि सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट किया है, और अब इस सेक्शन में अगेन हम लाइंस जो है ना वो विजिबल कर रहे हैं।
इस तरह से आपने कॉम्ब करनी है और इस तरह से बालों को आगे लाना है आपने, और यहाँ बैक पे ले जाकर आपने यहाँ पर पिन से इसको जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स करना है। अच्छे से लाइंस जो है ना वो क्रिएट करें। जब आपके बालों में क्रिम्पिंग हुई होगी ना तो फिर ये काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अदरवाइज़ आप बगैर क्रिम्पिंग के तो बालों को आप इस तरह से लाइंस क्रिएट नहीं कर सकते हो। क्रिम्पिंग से बाल लाइट वेट होता है और जिस तरह से भी आप चाहो ना, जिस तरफ भी आप चाहो वहाँ पर वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, जहाँ आपको लगता है कि आपकी लाइंस शार्प रखनी है या जस्ट टेक्सचर रखना है वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। जहाँ पर आपको फिक्स हो जाती है वहाँ पर फिर आपने बैक पर आकर इसको पिन अप्लाई कर देनी है। उम्मीद है कि आज की स्टाइलिंग भी आपको हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप लाजमी कमेंट किया करें, कमेंट आपके पढ़ के। और अब तो मेरी कोशिश होती है, आजकल फ्री डेज चल रहे हैं, मैं कमेंट में बैठी होती हूँ देखने, आप लोगों की प्रॉब्लम्स देखने और ये सोचने के नए कोर्सेज स्टार्ट करने कहाँ से स्टार्ट किए जाएँ। फ्रंट वेरिएशन कंप्लीट हो जाने के बाद बैक साइड पे अब हम लोगों ने बन बनाना है और बन हम लोगों ने बहुत सिंपल सा रखना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सा फ्रंट वेरिएशन यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेते हैं। जितना नीट तरीके से आप बेबी हेयर को कवर करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका जो है ना वो स्टाइल लगेगा। बाकी अब एक छोटे बारीक 9 नंबर का जो हमारे पास कर्लर होता है उसकी हेल्प से हम साइड पे 2 कर्ल्स करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा बन जो बनाना है हम लोगों ने सिंपल सा बन बनाना है। दुपट्टा सेटिंग के दौरान इसने जो है वो बिल्कुल छुप ही जाना है। ठीक है, तो इसलिए हमने बिल्कुल सादा सा इनको एक प्यारा सा बन बनाया है। बन डोनट के मदद से बना के और उस तरह से हमने उनको रिसेट कर दिया हुआ है। और अब यहाँ पर छोटे रॉड की मदद से जो है ना वो कर्ल्स किए जा रहे हैं। और कर्ल्स करने के बाद जितने ज़्यादा बारीक कर्ल्स होंगे अच्छे लगेंगे, क्योंकि इस लुक के साथ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और हमेशा थोड़ा सा स्प्रे लेके आप बेबी हेयर को अच्छे से कवर कर सकते हैं, आपकी हेयर स्टाइलिंग जो है वो अच्छी लगेगी। और यहाँ पर हम लोगों ने दोनों साइड पे जो है ना वो एक एक कट कर लिया। नीचे एक्स्ट्रा जो बाल होंगे उनको आप सीज़र की मदद से कट भी कर सकते हो। ठीक है, तो झूमर सेट हो गया, साइड पफ जो है वो हमारा अच्छे से सेट हो गया। और यहाँ हमारा जो मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हमारी कोशिश रहती है कि हर दिन आप लोगों के लिए न्यू टेक्निक्स लेकर आते रहें। और बिल्कुल बिगिनर्स के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नए नए कोर्सेज़ आप लोगों के लिए लेके हैं। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक भी किया करें। और जाते जाते सबसे लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्लीज़ आप बताइएगा कि आपको कौन सी हेयर स्टाइलिंग करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, ताकि उससे रिलेटेड वीडियोस हम बना सकें। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।